दोस्तों, चुंबक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कैसे हम बचपन में इनसे खेला करते थे। चुंबक लोहे को कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज के अध्याय में हम विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे, यानी कि विद्युत या करंट के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होना, किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, मोटर कैसे कार्य करता है, जनरेटर से कैसे करंट उत्पन्न होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। चुंबक के बारे में तो आप जानते ही हैं, चुंबक के प्रकारों का भी अध्ययन आप कर चुके हैं, किस प्रकार से चुंबक अनेक रूपों में मिलते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, वृत्ताकार चुंबक, रिंग चुंबक, इन सब के साथ आपने खेला भी होगा। आप चुंबकीय सुई के बारे में भी जानते होंगे, किस प्रकार चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा में ही ठहरता है, लेकिन जब चुंबकीय सुई को चुंबक के पास रखा जाता है तो अलग अलग दूरियों पर, अलग अलग स्थिति पर वह अलग अलग निश्चित दिशा में ठहरता है, जिससे यह पता चलता है कि चुंबकीय सुई में बल लगता है। इससे यह भी पता चलता है कि चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जहाँ तक वह बल उत्पन्न करता है या बल लगा सकता है। अर्थात चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक चुंबकीय पदार्थों या चुंबकीय सुई पर बल लगा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्रों को हम कई तरीके से पता कर सकते हैं, जैसे चुंबकीय सुई को अलग अलग दूरियों पर रखने पर चुंबकीय बल रेखा बन जाती है। इसके अलावा आप लोहे की बुरादे से आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं में निम्न गुण होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं से दर्शाते हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखा यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है और किस दिशा में है। ये पूर्णतः बंद वक्र होते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, और ये ध्रुवों के पास सघन होते हैं, यानी कि ध्रुवों के पास चुंबक की प्रबलता अधिक होती है। चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, जबकि चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसा भी स्थान होता है जहाँ चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में न ठहरकर किसी भी दिशा में ठहर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उदासीन बिंदु चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसा जगह है जहाँ पृथ्वी और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र समान और विपरीत होता है, जिससे इनका बल भी समान हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर जाती है। इसे उदासीन बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र समान और विपरीत हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले इस प्रभाव को ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने देखा। उन्होंने देखा कि जब किसी चालक तार में धारा या करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि धारावाही चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसे देखने के लिए आप तांबे के तार ले सकते हैं, जिसे बैटरी के साथ जोड़ने पर उसमें धारा बहने लगेगी, और उसके समीप अगर चुंबकीय सुई लाएं तो उसमें विक्षेप दिखाई देता है। पता चलता है कि धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। जब धारा या करंट का मान बढ़ाया जाता है तो विक्षेप बढ़ जाता है, जबकि धारा को बंद कर देने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नॉर्मल चुंबक में तो हम पता कर लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या है, लेकिन इस धारावाही चालक की तार में चुंबकीय बल रेखा की दिशा कैसे पता करें? तो इसके लिए मैक्सवेल ने दाहिने हाथ का नियम दिया। इनके अनुसार कल्पना कीजिए कि आप दाहिने हाथ में धारावाही चालक तार को पकड़े हुए हैं, और यदि आपका अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। इससे आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जब हम तार को बेलनाकार फेरों में लपेटकर परिनालिका बना दें और उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करें? इस प्रकार जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर होती हैं, सीधी हो जाती हैं। परिनालिका का वह सिरा जो बैटरी के माइनस से जुड़ा होता है वह एन ध्रुव तथा जो सिरा प्लस से जुड़ा होता है एस ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे आदि को रखा जाए तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, और इससे चुंबक भी बनाया जा सकता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन क्या हो जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए? इस प्रकार जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। इस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत या 90 डिग्री पर हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। इस सिद्धांत का उपयोग मोटर आदि में किया जाता है। मोटर में चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके मध्य तांबे के तार की कुंडली होती है। इस प्रकार जब चुंबकीय क्षेत्र में तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर बल लगता है और वह कुंडली घूमने लगती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप निकाल सकते हैं, बल नीचे तथा दूसरी तरफ बल ऊपर लगता है, जिससे कुंडली पर बल लगने से वह घूमने लगती है, जो कि एक धुरी या मुख्य अक्ष से जुड़ी होती है। इस प्रकार मोटर काम करता है, जिसका उपयोग वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, मिक्सी, पंखे इत्यादि में होता है। इसी प्रकार माइकल फैराडे ने देखा जब चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पर बल लगता है। लेकिन इसका विपरीत अगर क्या हो जब चुंबकीय क्षेत्र में हम बल लगाएं, तो माइकल फैराडे ने देखा जब चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल लगाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर इसमें आपको विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है तो आप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग में ला सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को फैलाइए और एक दूसरे के समकोण में रखिए। अब यदि अंगूठा चालक की दिशा बताए, यानी कि आप किस ओर बल लगा रहे हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है। इस सिद्धांत का उपयोग डायनेमो या विद्युत जनित जनरेटर में किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर बल लगाया जाता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी का विपरीत होता है मोटर, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। पवन चक्की, टरबाइन आदि में इसी सिद्धांत का उपयोग होता है, जो हवा, पानी आदि की मदद से टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन कुंडली से जुड़ा होता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर बल लगता है और वो घूमती है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसी सिद्धांत के कारण आपको और हमें विद्युत धारा या बिजली प्राप्त होती है। अब आप जान चुके हैं कि जनरेटर और मोटर क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।